साधु वैश्य दंडी महात्मा के सामने आके चरणों में प्रणाम किया। कहा गुरुदेव गलती हो गई, स्वशरम दुहितम कांतो वचनम चेदम ब्रवीत। वो ससुर और जामाता दोनों के दोनों महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े और कहा कि अब हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं, हमारे ऊपर कृपा कर दो, हम आपसे झूठ बोले, हमें कैसे भी माफ कर दो, हम दुर्बुद्धि वाले हैं, हमारा कल्याण कर दो कैसे भी, और हमारा जितना भी धन था वो सबके सब पत्ता बन गया है। भगवान बोले तुम पत्ता चाह रहे थे तो पत्ता बन गया है। कहा गुरुजी ऐसा ना करो, हम पत्ता नहीं चाह रहे हैं, हम तो अपनी कोई मोहरें और गिन्नी चाह रहे हैं, कृपा कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। परमात्मा तो बड़े दयालु हैं, कंबा दयालुम शरणम ब्रजे में बड़े दयालु हैं। और ईश्वर खुश हो गए, भगवान अति प्रसन्न हो गए और शीघ्र ही उनका जैसा माल था वैसा ही माल कर दिया, क्योंकि स्तुति की थी ना, मूढ़ो हत्वा कथम जाने मोहितस्तस्त्वमायया प्रसीद पूजयस्यामि यथा बिंबस्त विस्तरई। अरे मैं तो मूढ़ हो गया, भगवान में मूढ़ हो गया, मोह सम कौन कुटिल खल कामी। हे प्रभु हमें क्षमा कर दो, पुत्रम वित्तम च मे देहि त्राय माम शरणागतम। भगवान के चरणों में कोई क्षमा याचना कर ले तो परमात्मा तो नंबर ही भुलक्कड़े हाल ही माफ कर देते हैं। शरण गए प्रभु ताय न त्यागा, विश्वद्रोह कृतज्ञ। चाहे कितना भी बड़ा अपराधी हो, यह कथा यही कहना चाहती है कि परमात्मा से गलती का एहसास करने पर तो भगवान तो उसको क्षमा कर ही देते हैं, मुक्त कर देते हैं। तो क्षमा कर दिया, पूरी वस्तु संपदा अपना रूप धारण कर गई और भगवान वहां से अप्रकट हो गए, अंतर ध्यान हो गए। सुनो अभी कथा आगे चली। क्या हुआ कि ये जहाज डालते हुए और अपने नगर की तरफ चले। उधर क्या हुआ, लीलावती और कलावती ने उन्हें एक कथा का आयोजन रखा। वहां कथा चल रही थी और बड़े आनंद के साथ, बड़े हर्ष और बड़े उल्लास के साथ में कथा। बहुत भारी भीड़ थी कथा में, क्योंकि राजा ने कुछ पैसा बीच में भेज दिया था तो पैसा आ गया। पैसा आया तो रानी ने बड़ा सुंदर आयोजन कराया। तो पंखा बंद क्यों नहीं करे हैं? है? उनका कनेक्शन वहां से बंद करा उन्होंने। अभी भी गर्मी लग रही है? गर्मी लग रही तो और प्रार्थना करें फिर। हाँ तो पंखा चल रहा है। ओहो भाई गुरु आवागे चलो जैसी भी इनकी इच्छा। ये बिटिया का आएगी, चली जा। टेंट मजबूत है, स्रोत बड़े मजबूत है। ऐसा कैसे आरती करा देंगे? मैया कह रही आरती कराए दे, सोई करा देंगे आरती। आरती कराएंगे टाइम पे। लाइव चलन दो, मांदी थोड़े मार रही है। लाओ हम जल्दी कथा समेट लेते हैं फिर, ठीक है? नहीं समेटे तो कर लेनो, चलते रहे। 7 बजे तक आरती पुष्पांजलि से करा देंगे। लक्ष्मण खुश है, जाओ।
ततोऽसौ नगरं गत्वा साधु भार्यां विलोक्य च उवाच वाञ्छितं वाक्यान् दत्तावद्दाञ्जलिस्तदा। जामाता को नाव में बिठाकर नदी के किनारे नाव छोड़ करके साधु नाम के वैश्य अपने घर के लिए चले। लीलावती कथा का आयोजन करा रही थी और किसी को सूचना दे दी कि समाचार दे दो, सेठ जी पधारे हैं। तो बेटियां इतनी भोली होती हैं, इतनी सीधी होती हैं, ससुराल में भी पता लग जाए कि भैया आया है या पापा आया है तो धरती पर पांव थोड़ी होता है, अब तो दौड़ पड़े। और कथा के बीच में कथा हो रही थी, आरती के थाल लोगों ने पकड़ रखे थे। क्या? ये तो वरदानी है, ये हमारे गुरुजी को वरदान लेके आए। सुनिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, गोपेश्वर नाथ भगवान की जय हो, वृंदावन के कोतवाल देवता की जय हो, गंगा मैया की जय हो, गैया मैया की जय हो, जय जय श्री राम। भाई जय हो। बांसुरी लो, बांसुरी। आइए आइए, कथा की तरफ बढ़ रहे हैं अब तो ठीक है, बढ़िया है। देवता अपना काम कर रहे हैं, भूता प्रेत अपना काम कर रहे हैं। हाँ, सब लगे हैं अपने अपने काम। और ये हे भगवान, लास्ट शॉर्ट में कथा कर दें फटाफट। हाँ भैया, शंख बजाइए, अध्याय पूरा हुआ है। कर जल्दी खड़ा, अध्याय पूरा होता है तो बजता है, बजा। बस बैठ जा। तो जैसे ही उस कन्या कलावती को पता चला कि पिताजी आए हैं, तो आरती बिना किए और सत्यनारायण भगवान की गदा के बीच में से ही दौड़ पड़ी। पिताजी से जाकर के मिली। पिता को भी बड़ा हर्ष हुआ, लेकिन हुआ ये कि सत्यनारायण भगवान रूठ गए। सो उस कलावती के पति के सहित भगवान ने नौका डुबा दी पानी। नाव डूबी, रुदन होने लगा, बहुत कष्ट हुआ। ततः कलावती कन्या नष्टे स्वामिन दुखिता गृहीत्वा पादुकां तस्य अनुगंतो मदोददे। जब यह सूचना मिली कि कलावती का पति समाप्त हो गया, रुदन पूरा नगर रोने लगा। माता आप बोल क्यों रहे हैं? इधर देखो, आप बीच में बोलते हैं इसलिए तो आंधी आ जाती है बीच में। ना बोले तो क्यों आएगी आंधी? इधर देखो, ऐसे थोड़ा मुड़ो, ऐसे देखो। अब तुम शांत हो गए तो आंधी भी शांत हो गई है। सुन लो, देखो फिर बोले तो फिर फुड़फुड़ करने लगी। लीलावती की आंख में आंसू थे बहुत ज्यादा, क्योंकि बेटी की मांग के सिंदूर की स्थिति थी। आकर के जब वहां देखा पूरा नगर, सिरा दे, पूरा नगर रुदन, बहुत जल्दी पड़ी है तुझे आरती के लिए। पूरा नगर बहुत क्रदन कर रहा था, रुदन कर रहा था। कन्याया चरितम दृष्ट्वा सभार्या स्वजनो वडिक अतिशोकेन संतप्ति श्यामास धर्मच्युतः। तब पुराना काल ने वर्णन किया है कि साधु वैश्य के हृदय में यह बात आई कि सब भगवान सत्यनारायण प्रभु के रूठने की वजह से हुआ है।
मुझे भगवान सत्यनारायण प्रभु से क्षमा मांगनी चाहिए। पुनः सत्यनारायण व्रत कथा का आयोजन हुआ। एकाएक जैसे ही इधर आरती पूरी हुई तो उधर जहाज माल का लदा लदाया और उसके ऊपर उस कन्या का पति भी बैठा था। जैसे कलावती के पति की रक्षा भगवान ने की है, हे सत्यनारायण भगवान आप सभी की रक्षा ऐसे ही करना। जैसे आपने सदानंद ब्राह्मण को सब कुछ दिया, हे प्रभु इसी प्रकार से आप सबको सब कुछ देना। आपके चरणों में प्रार्थना है। देवसी नारद जी ने कहा, भगवान ये कथा सुनते सुनते मन भरता नहीं है, और कुछ सुना देते। शौनक ने सूत जी को पूछा, इस कथा का थोड़ा और विस्तार आप कर देते तो आपकी बड़ी कृपा होती। अध्याय पूरा हुआ, रे शंख बजा, भाग जाता। ओम जय जय श्री स्कंद महापुराण एकादश्याम पंचमे अवंती खंडे रेखा रेवा खंडे श्री सत्यनारायण कथायाम साधु मुक्त तत्पश्चात सूत जी कहते हैं कि आशीर तुंगत ध्वजा राजा प्रजा पालन तत्परा प्रसाद वस देवस्पा सत्यवाक्य वापसा। धरती पर एक राजा हुए थे, उसका नाम बंसध्वज भी लिखा है, तुंगत ध्वज भी लिखा है। इस राजा का धरती पर जन्म हुआ था। राजा के पास धन इतना था, सुने एक दिन की बात थी, राजा वन में पहुंचा। उस वन में कुछ गोप लोग एक पेड़ के नीचे सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे थे। यह रथ से उतरा भी नहीं, जूते पहने था। इसने उतर करके कभी भगवान को न वंदन किया न प्रणाम किया। और वो गोप कहते कहते रह गए, सत्यनारायण भगवान की कथा है, पंजीरी का प्रसाद ले लो। लेकिन ये राजा धन में इतना प्रमादित था, इसने भगवान के प्रसाद का अनादर कर दिया और भगवान की कथा का भी इसने अनादर कर दिया। ऐसा वर्णन है। तो उसका परिणाम क्या निकला सुनिए। उसका परिणाम ये निकला कि तस्य पुत्र सतम नष्टम धन धान्य आदिकंचयत। परिणाम ये निकला कि इसके घर में 100 पुत्र थे और 100 पुत्र एक ही संग समाप्त हो गए। इसने भगवान की अवहेलना की। इस ओ भैया ज्यादा आंधी है, ये तो उस दिन से भी ज्यादा है लग रहा है। तस्या पुत्र शतम नष्टा धन धान्यादिकंचियत। 100 पुत्र समाप्त इस राजा के हो गए। धन संपदा सब कुछ उसकी समाप्त हो गई। राजा बहुत ज्यादा परेशान था, भारी परेशान था। उसी समय आकाशवाणी हुई और कहा, हे राजन, तुमने ये गलती की है। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी, ग्रंथ में वर्णन है, सत्यनारायण भगवान की कृपा से 100 पुत्रों को जीवन दान मिला, खोई ही संपदा स्वयं वापस चल करके आ गई। ऐसे भगवान सत्यनारायण हैं जिनकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। यदि वो खुश हों तो सब कुछ है, और यदि वो खुश नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदायिनी है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कोई ईश, कोई सत्यदेव और कोई सत्यनारायण, ये सगरे नाम भगवान नारायण के हैं, भगवान विष्णु के हैं। वही अनेक रूप धारण करके इस धरती पर अवतार लेते हैं। उन्हीं का एक रूप सत्यनारायण भगवान के रूप में है। तो जो सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनते हैं, सुनाते हैं, भगवान सत्यदेव उनके संपूर्ण मनोरथों को पूरा करते हैं। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। सदानंदो महाप्राज्ञा सुदामा ब्राह्मणो ये भूत। सबसे पहले जो सदानंद ब्राह्मण ने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी, वही अगले जन्म में सुदामा नाम का ब्राह्मण बना। भगवान श्री कृष्ण ने जिसको अपना मित्र बनाया, तस्मिन् जन्मनि श्री कृष्णम ध्यात्वा मोक्ष माप्त्यः। बाद में भगवान की कृपा से जिन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। ये पूर्व में जो सदानंद ब्राह्मण थे, उनको फिर
मौका मिला वो सुदामा बन करके आए, जिनके ऊपर भगवान ने बड़ी कृपा करी। काष्ठ भार बहु भिल्लो गुह राजा बहु वह। जो काष्ठ लकड़ी बेचने वाला व्यक्ति, उसकी कथा आपने सुनी है आज, वह अगले जन्म में त्रेता में निषादराज गुहु बना भगवान प्रभु श्री राम जी ने, जिसको अपना मित्र बनाया। भगवान ने उनके ऊपर बड़ी अतुकी कृपा का वर्षण किया। तस्मिन जन्मन श्री रामम सेव्यम मोक्ष जगामो भाई। प्रभु श्री राम जी ने जन्म मोक्ष दिया। और 2-4 मिनट की बातें सुन लो। तो काष्ठ भार वहो, लकड़ी का काम करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में निषाद गुहु बना। प्रभु श्री राम जी ने जिसे अपना अपना मित्र बनाया और अंत में उसका कल्याण कर दिया। उल्का मुखो महाराजो नृपो दशरथो भवेत। जो उल्का मुख नाम का राजा था, जिसकी पत्नी का नाम था भद्रावती। वर्णन है कि उल्का मुख नाम के राजा ही महाराज दशरथ और भद्रावती मैया ही माता कौशल्या बन करके आई। सत्यनारायण भगवान की कथा का इतना बड़ा प्रभाव था कि सत्यनारायण भगवान ही प्रभु राम बनकर उनके घर में प्रकट हुए। श्री रंगनाथम संपूज्य श्री वैकुंठम तदागम। धार्मिक सत्य संध्य साधुर्मोर ध्वजो भवित। जैसे साधु वैश्य की आप कथा सुन रहे थे, जिसकी पत्नी लीलावती और बिटिया कलावती थी, यही साधु नाम के वैश्य समय आने पर इस मृत्यु लोक में मोरध्वज नाम के राजा बने। परमात्मा ने जिनकी देहली पर पहुंच करके अपनी दिव्य कृपा का वर्षण किया। देहार्दम कर कचोषित्वा दत्ता मोक्ष ममाप्नुयात्। इस राजा का नाम पूरी दुनिया में हो गया, पूरे जगत में हो गया। तुंग ध्वजो महाराजा स्वयंभू वतस्ताकिला। तुंग ध्वज नाम का राजा स्वयंभू मनुजी महाराज बने। सर्वान भागवतान कृत्वा श्री वैकुंठम ददाद्गतम। ये सब लोग भगवान के वैकुंठ धाम को गए हैं। भूत्वा गोपाश ते सर्वे ब्रज मंडल वासिना। वो जितने भी गोप थे जो वन में सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे थे, वही श्री धाम वृंदावन में आके सगरे ब्रजवासी बन गए सत्यनारायण भगवान की कथा के प्रभाव से। ब्रज में तो बहुत चलती है सत्यनारायण भगवान की। भारी चलते नित्य राक्षसान सर्वान गोलोकम तू तदायु। इस धरती पर वृंदावन क्षेत्र में कंस के बहुत निशाचर राक्षस आए, लेकिन सत्यनारायण भगवान की कथा के प्रभाव से ब्रजवासियों का कुछ भी नहीं बिगड़ा, क्योंकि ब्रजवासियों ने सत्यनारायण भगवान की कथा के प्रभाव से सत्यनारायण को कृष्ण के रूप में प्रकट कर दिया था। हाँ, ये सत्यनारायण भगवान की कथा का ये अद्भुत प्रभाव रहा है। सत्यनारायण भगवान की कथा हो, संकल्प लेकर के फिर वहां पर थोड़ा हवन यज्ञ हो जाए, घंटा घड़ियाल बजे, आरती पूजा पाठ हो, ब्राह्मणों को भोजन हो, ब्राह्मण को दक्षिणा दें, परिक्रमा करें, भगवान को प्रणाम करें और कहें ओम अग्नि दूतम पुरो ददेहभ्याम उपब्रुवे देवाम गुम्बाम सादे आदि। इस घर में ये अग्नि सदैव हवन कुंड में ऐसे ही जलती रहे। हे प्रभु, हे परमात्मा, यह कृपा कर दीजिए। भगवान के चरणों में वंदन प्रणाम करते हुए इस प्रकार से जो सत्यनारायण भगवान की जो अद्भुत कथा है, उसका महात्म्य, उसकी महिमा आप भक्तों के सामने इस कथा को परोसने का काम किया। आंधी तूफान ने बड़ी रोक लगाई कि कथा पूरा होने में, लेकिन उसको पूरा कर दिया। इस सत्यनारायण भगवान की कथा का पुण्य आप सभी भक्तों को प्राप्त हो। प्रभु चरणों में प्रार्थना करता हूं कि आपके घर में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे। भगवान ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज आपके भंडार को भर करके रखें, आपके बच्चे योग्य बने, बेटी अच्छे घरों में जाएं, सब परिवार संस्कारों के साथ जीवन का निर्वाह करे। प्रभु परमात्मा के चरणों में हमारी कोट से वार ऐसी ही प्रार्थना है। कहने को तो बातें बहुत हैं, लेकिन सिगरे संक्षेप में करते हुए दे धरे करे फल भाई, भजिए राम सब काम व्याई। संपूर्ण कार्यों को करने से पहले भगवदीय काम करो। इसी ग्रंथ में वर्णन है कि तुलसी के बिना घर न रहे, गौ चंदिया के बिना घर न रहे, हवन यज्ञ के बिना घर न रहे, गंगा जल के बिना घर न रहे और एकादशी व्रत के बिना घर न रहे।
एक आध वर्ष के लिए सत्यनारायण भगवान की कथा के बिना घर न रहे तो सब वैभव आपके घर चल के आ जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। भगवान परमात्मा सब कुछ बढ़िया से बढ़िया कर देंगे, अच्छे से अच्छा कर देंगे। देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। जहां गोबर डाला जाता है उसको घूरा बोलते हैं ब्रज में। 12 साल के बाद उसका भी समय बदल जाता है, तो फिर लोगों का क्यों नहीं बदलेगा। आस्थावान निष्ठावान बनकर जीवन का निर्वहन करते रहिए। परमात्मा से ऊपर कोई था नहीं, परमात्मा से ऊपर कोई है नहीं, और ईश्वर से ऊपर कोई होने वाला नहीं है। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये कथा सुनी। कल मानस अरण्य कांड सुबह से शुरू हो जाएगा। कथा का टाइम वही है। पहले तो जो 1 बजे के बाद कथा छूटी है, 9:30 बजे से उस कथा को सुनते हैं आप सत्संग टीवी पर। ठीक 11 बजे लाइव प्रसारण शुरू हो जाता है और मानस अरण्य कांड की कथा अद्भुत होगी। और कल फिर 4 बजे संस्कार टीवी के माध्यम से महाभारत कथा का आनंद आप लेंगे। दोनों ही आयोजन बड़े अद्भुत हैं। जो बाद में जुड़े हैं, जिन्हें पता ना हो, उनको फिर मैं निवेदन करना चाहूँगा, आप सभी पुराणों के ग्रंथों के आप यजमान बने हैं, तो इससे भी आप न चूक जाएं। आश्रम के सभी नंबर चालू हैं। कांटेक्ट करते हुए फ़ोन तब काटिए जब आपका नाम और गोत्र दोनों यहाँ लिख जाए। उसमें प्रसाद किया जाएगा। ये आज मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बता दिया है। महाभारत की कथा और मानस अरण्य कांड की कथा दोनों ही अद्भुत आयोजन है। एक और ये सूचना मैं आपके साथ रख दूं कि तुलसी वन आश्रम अपनी तमाम इन सेवाओं के साथ में अपनी पहचान बनाए हुए है। आज ब्रज के गली गली में ऐसा कौन है जो तुलसी वन आश्रम को सेवा नाम से न जानता हो। एक से एक अद्भुत सेवा है आश्रम की। कीट पतंगों से लेकर के महामानव संत महापुरुषों तक यह सेवा अपने विस्तार रूप में है। मानव देवता पशु पंक्षी ऋषि मनीषी सबके लिए आश्रम पूर्ण रूप से समर्पित है। आज पूर्णमासी का भंडारा हर पूर्णमासी को होता है, हर द्वादशी को होता है और हर अमावस्या को होता है। कभी आप इधर पहुंच करके आप आनंद लीजिए। आपको अपने यहाँ कोई व्यवस्था बनती नहीं है ब्राह्मणों की, तो यहाँ आप पहुंचे। यहाँ सब व्यवस्था है भगवान की कृपा से। आप यहाँ पहुंचिए। आपका छोटे से छोटा सहयोग इन सेवा कार्यों में सादर सिर माथे है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। प्रभु श्री राम जी के सेतु बंधन में गिलहरी का भी अपना एक बहुत बड़ा योगदान है। हम और आप भी भगवत कार्य में एक गिलहरी की तरह लग करके इन सेवा कार्यों को एक शक्ति दे दें, एक ताकत दे दें। ये प्राय आप सब लोगों को ये सूचना पता है। अक्षयव्रती सेवा में मैंने आपको निवेदन कर दिया है। गौ माता की सेवा के लिए जो अक्षयव्रती सेवा मैंने कल भी बोला है, संस्कार टीवी के माध्यम से एक बार मैं पुनः आपको ये कहना चाहूँगा। गौ कथा आपने कल तक सुनी है। गौ माता के रोम रोम में देवताओं का वास है। परसों की कही गई बात धेनु कथा की मैं जीवन भर भूलूंगा नहीं कभी। परसों कथा में ये कहा गया था कि जो गौ माता को पानी और चारे की व्यवस्था करते हैं उनको नित्य 100 अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है। ये बात मेरी धमनियों में बैठ गई है और ये बात मैंने पहली बार पढ़ी और पहली बार बोली। ये परसों की कथा की बात है। जो गौ माता को नित्य चारा और पानी की व्यवस्था करते हैं उनको नित्य अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। तो ऐसा सौभाग्य आपको आपके परिवार को मिलता रहे। तो अक्षयव्रती सेवा में सिर्फ एक ही बार 21,000 रुपया जमा करके जब तक इस धरा पर यह गौशाला रहेगी तब तक 1 से 1.25 किलो चारा भूसा गौ माता की सेवा में लगता रहेगा। पानी के लिए टंकी में आपने योगदान किया ही है। जल सेवा चली रही है। पूरे वृंदावन में टंकियां रखी हैं। तो यह नित्य आपको ये यज्ञ करने का, पुण्य यजन करने का ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है भगवान की कृपा से। नए लोग जुड़े हैं। आश्रम के सभी नंबर चालू हैं। आश्रम के नंबर पर कांटेक्ट करते हुए इस सेवा में आप सहभागी बने। आज की जो सेवा शुरू हुई है इसको इतनी ताकत दे दें। अब यह गाड़ी वृंदावन से निकली है और आने वाले टाइम में ये जल्दी पूरे प्रदेश में, पूरे इसमें ब्रज प्रदेश में घूम जाए, पूरी 84 कोस परिक्रमा में घूम जाए, इतनी गाड़ियां हो जाए, इतनी भोजन भंडारी की व्यवस्था हो जाए
उसमें आप सहयोगी बनिए। 1 वर्ष का सहयोग सिर्फ इसमें 2400 रुपया है। 2400 रुपये में नित्य 365 दिन तक लोग भोजन करते रहेंगे। इस सेवा से, इस मौके से आप नहीं चूकिएगा। इस सेवा में आप अवश्य में इसमें सहभागी बने। आश्रम में आज ही एक अन्नपूर्णा रथ की व्यवस्था की है। नया वाहन खरीदा गया है। लगभग इस वाहन की कॉस्ट, इसकी बॉडी सब बन बुन करके 7,44,000, थोड़ा बहुत और कुछ लग जाएगा, 7.5 लाख रुपया। तो सोचा एक 500 लोग 1500 रुपये का सहयोग कर देंगे तो ये वाहन गौ माता का हो जाएगा और ये सेवा अनवरत चलती रहेगी। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ईश्वर ने आपको आपकी ज़रूरत से ज़्यादा दिया है। मैं आग्रहपूर्वक निवेदन करूँगा, पहले अपने घर की व्यवस्था देखें, आपके घर की व्यवस्था कहीं से कोई खराब ना हो, और फिर भगवान की कृपा से आपके पास बचता है तो उस धन का सदुपयोग करें। इस सेवा कार्य में लगाएं, भगवत कार्य में लगाएं, परमात्मा के काम में लगाएं। और ये धन धर्म में लगता हुआ 100 गुना नहीं, करोड़ गुना नहीं, ये आपके खानदान के लिए अनंत गुना रूप में प्रकट होगा। आश्रम के सभी नंबर चालू हैं। आश्रम के नंबरों पर आप संपर्क करते हुए, अभी कथा के बाद में मैं जाते ही ये देखूंगा कि अन्नपूर्णा रथ के लिए आज कितना सहयोग आया है, क्योंकि इसका चेक उधार दिया है। 5-7 दिन में उसको क्लियर होना है। आज भगवान की कृपा से इतनी बात बनी है, चाहे जो सामान आ जाए। यहाँ पर 1.5 करोड़ रुपए का सरिया एकदम उधार। अभी उस कंपनी को मैंने बाई फेस नहीं देखा, लेकिन एक फोन पर पैसा 8 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में भेजा। लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि महाराज जी हम उधार नहीं दे पाएंगे। तो मैं अपने भाग्य की भी बड़ी सराहना करता हूं कि इतनी बात बनी हुई है। पैसा तो किसी का 1 रुपया भी नहीं मारा जा सकता, ये तो कभी कॉलम में ही नहीं हो सकता। ऐसे ऐसे काम ये भगवत कृपा से हुए हैं और हो रहे हैं और भगवान की कृपा से होते रहेंगे। तो इसमें अपनी छोटी छोटी एक आहुति डालकर ये मौका कमा लें, ये पुण्य कमा लें। इन सेवा कार्यों के लिए किसी से हमने कोई बड़ा सहयोग नहीं लिया है, बस ये थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होता है, उसके द्वारा ये सेवा कार्य चल रहे हैं। बच्चों के हाथ में लगे हुए खीर के कटोरे, पत्तल पर बैठे हुए करने वाले यह लोग, ये भोजन करने वाले लोग, सिरादे, इनकी सिरादे, इनको देखते ही मन खुश हो गया है, मन प्रफुल्लित हो गया है, मन आनंदोत्मग्न हो गया है। आशीर्वाद दीजिए ये सेवाएं और विस्तार रूप धारण कर लें। बस ऐसे ही मन की इच्छा है। आश्रम के सभी नंबर चालू हैं। आश्रम के नंबरों पर आप जुड़ते हुए, कांटेक्ट करते हुए इस सेवा कार्य के आप सहयोगी बनिए। आइए आज की कथा को यहीं विराम। आप सबको प्रणाम। जिन लोगों को मैं सुबह से बिल्कुल नहीं मिला हूँ, आरती के बाद पहले मैं आप सबको मिलूँगा, उसके बाद फिर मुझे गौशाला निकलना है। वहाँ से आने के बाद फिर धर्म यात्रा कार्यक्रम प्रोग्राम है। ऐसे ही कब दिन कब रात निकलती है पता भी नहीं लगता। सब अपनी अपनी जगह पर इस मंगलमयी आरती के लिए खड़े हो जाएं। और सत्यनारायण भगवान की एक बड़ी अद्भुत आरती है, ओम जय जगदीश हरे। तो आज की कथा, आज की आरती हम सामूहिक आरती, जिसको आप सब लोग गा पाएं, ओम जय जगदीश हरे, इस आरती के साथ में प्रोग्राम को विराम देते हैं। फिर मैं एक बार निवेदन करना चाहूंगा, कल महाभारत की कथा आरंभ, कल दोपहर तक हमारे पास जितने नाम आएंगे उनको सौभाग्य कल से शुरू होने वाली कथा का प्राप्त होगा। आइए, ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, हम जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करो। ओम जय जगदीश हरे, जगदीश हरे, स्वामी दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।
ध्यावे फल पावे, दुख बिनसे मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गम करो जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा की सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख फल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विध मिलो दया में, तुमको मैं तुमती। ओम जगदीश हरे। ओ दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। हरि विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। निजय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट हमें दूर करे। ओम जय जगदीश। कर्पूर गौरम करुणावतारम, सारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे, मम भवानी प्रेतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता घ्राण परमेश्वरः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा माधव सरकार की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। जगदम्बे माता की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण गौ हो। माता की जय हो। भारत माता की जय हो। भारत भूमि की जय हो। आज के आनंद की जय हो। नमः पार्वती पार्वती पते हर हर महादेव शंभु। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राधे श्याम। श्री राधे। वैजनाथ माखन की चोरी नंदलाल करे।
कन्हैया मुझे प्यार करे। माखन की चोरी बार बार करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। जब मैं घूंघटा ओढ़ के जाऊं, जब मैं घूंघटा जब मैं घूंघटा ओढ़ के जाऊं, रास्ते में खड़ा इंतजार करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय। जय 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 जय। राधेश्याम। त्रिभुवन जनबद्धं त्वत्तदादो मुनीनां कुलपति पुरतस्तत्सूतमुख्येन साधु। नैमिषारण्य की पवित्र व्यासपीठ से परम साधु श्री सूत जी महाराज इस कथा का अवलोकन कराते हैं। इति निगदितमेतन विष्णु चरित्रम पवन गदित गृंशन सर्ववक्त्रादवाप्यां त्रिभुवन जनबंधं त्वेतनादो मुनीनां कुलपति पुरस्तसूत मुख्येन साधु। ऐसी कथा श्री सूत जी महाराज ने सौनकादियों को सुनाई, जो कि मस्तिष्क की गांठ गांठ खोलने वाली थी। एक बार फिर मैं निवेदन करूंगा, सत्यनारायण भगवान की कथा इस कलकाल के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। श्रीमद् भागवत जैसे महान ग्रंथों की कथा कराना सबके लिए संभव नहीं है। जिनके घर में कन्या नहीं हुई है और जिन्हें कन्यादान करने का सौभाग्य नहीं मिला है, ऐसे लोग सत्यनारायण भगवान की कथा 1 वर्ष तक तो सुने ही। 1 साल में जितनी पूर्णमासी पढ़े, मैं तो कहूंगा ये सबके ही लिए हो। 1 वर्ष के लिए जितनी पूर्णमासी पढ़े, सभी पूर्णमासियों में भगवान की कथा हो। गुरुवार को भी कर सकते हो, गुरुवार के दिन भी सत्यनारायण भगवान की कथा की बहुत बड़ी महिमा।